नमस्कार दोस्तों, शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है, रूल क्या होता है, उसके बाद इन सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर रूल आप लोग अच्छे से सीख लेंगे तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। कब कहाँ इसका यूज करना है आपको स्क्रीन पे उसका स्लाइड दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब चूंकि हम निगेटिव पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले रूल में देखिए सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल और विल में जो आप यूज करना चाहेंगे जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप हैव बीन का यूज करेंगे। कहने का अर्थ है शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन आप यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अब टाइम चूंकि आपको बताना होता है इसमें, इस वजह से आप क्या करेंगे, सिंस फ्रॉम में से आप किसी एक का यूज करेंगे किसमें, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार का यूज करेंगे आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले भी बनाया हुआ है, आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम लगाएंगे जो भी आपको टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब इन सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कुलदीप 2 बजे से अपने भाई को नहीं पीट रहा होगा। ठीक है, जो नहीं लिखा हुआ है यही निगेटिव की पहचान होती है। ठीक है, अब इसको देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कुलदीप, तो लिख देंगे सबसे पहले कुलदीप। उसके बाद आई और वी में नहीं आता इस, है ना, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ तो विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कुलदीप विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, और अब क्या करना है हमको, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पीटना, और पीटना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बीट, और बीट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीटिंग। उसके बाद किसको नहीं पीट रहा होगा भाई, ऑब्जेक्ट देखेंगे अपने भाई को, तो क्या लिखोगे, कुलदीप लड़का है, इस वजह से हम क्या यूज करेंगे, अपना के लिए हिज का यूज करेंगे, हिज ब्रदर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या लगाना हमको, सिंस और या फ्रॉम लगाएंगे, और हम क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे। टाइम हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, 2 बजे से, जो से वाला टाइम लिखा होगा वही हम सिंस और फ्रॉम के साथ यूज करेंगे। तो देखिए 2 बजे क्या है, डेफिनेट टाइम है, यहाँ पे आप सेंस का भी यूज कर सकते हैं और फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको फ्रॉम का यूज करना होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम 2 बजे से, तो क्या लिखोगे, 2 o'clock। ठीक है, चलिए तो आई होप पहला सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आगे आपको जैसे जैसे सेंटेंस होते जाएंगे आपको और अच्छे समझ में आने लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे छोड़ के मत जाइएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ सेंटेंस, शाम तक नंदनी 3 घंटे से टीवी नहीं देख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, नंदनी, तो सबसे पहले हम लिख देंगे नंदनी। अब नंदी नाम है, इस वजह से इसके साथ क्या यूज करेंगे, विल, और विल उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव की वजह से, फिर हम लिखेंगे हैव बीन। अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, साथ में आईएनजी। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब पहले देखेंगे तो क्या है, देखना, और जब भी हम टीवी देखने की बात करें या कंप्यूटर देखने की बात करें वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वॉच आएगा मेन वर्ब, उसका आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। क्या देखने की बात हो रही है, टीवी, तो वॉचिंग टीवी। अब टाइम लिखा हुआ देखिए 3 घंटे से, 3 घंटे क्या ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, इसके लिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 आवर्स। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ और टाइम आपका लिखा हुआ है, शाम तक, और जो तक के साथ टाइम लिखा होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, बाई लगा के वो टाइम लिखते हैं, बाई क्या लिखेंगे, इवनिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कहीं भी आपको देखने में दिक्कत जा रही हो तो इसी वजह से आपकी स्क्रीन पे भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिख जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वे सुबह से पार्क में नहीं टहल रहे होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दे के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल, उसके बाद फिर लगाएंगे आप नॉट, फिर आप लिखेंगे हैव बीन। उसके बाद आपको क्या करना, मेन वर्ब लगाना, तो मेन वर्ब क्या है, टहलना, और टहलना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक। ठीक है, तो वॉक का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग। कहाँ टहलने की बात हो रही है, पार्क में, तो क्या लिखोगे, में के लिए लिखोगे इन द पार्क। ठीक है, और उसके बाद आपको टाइम लगाना है। टाइम क्या लिखा हुआ है, सुबह से। सुबह से क्या होता है, डेफिनेट टाइम होता है। तो यहाँ पे आप सिंस और फ्रॉम में कोई यूज कर सकते हो, बट आप क्या यूज कर लीजिए, फ्रॉम का यूज करिए।
और सुबह लिखा हुआ है इसलिए क्या लिखोगे, मॉर्निंग। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हम कई दिनों से संगीत नहीं सुन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वी, और वी के साथ मैंने क्या आपको बताया, शैल का यूज करेंगे। वी शैल नॉट हैव बीन, ये जितना चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पे शैल अगर आप नहीं लिखना चाहते, आप विल का भी यूज करते तब भी सेंटेंस सही होता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज लगभग बंद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंटेंस क्या बना कि वी शैल नॉट हैव बीन। अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है, सुनना। और जब भी कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं, है ना, म्यूजिक है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, लिसन का यूज करेंगे। तो लिसन का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो लिसनिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या सुनने की बात हो रही है, संगीत, तो आप क्या लिखोगे, म्यूजिक। ठीक है, तो लिसनिंग, म्यूजिक। उसके बाद अब टाइम क्या लिखा हुआ है, कई दिनों से। कई दिनों से क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, हम फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद कई दिनों के लिए क्या लिखेंगे, मेनी डेज। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने लिखा नहीं था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज किया जाता है, इसलिए आपको स्लाइड में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो उसको आप समझ लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है। तो इस वीडियो में अभी हम लोग इतने ही सेंटेंस देखे, अब आगे और सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ वीडियो में अभी तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इन सेंटेंसेस को बनाने के पहले कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, इनको आप बनाइए और उसको कमेंट में आप इसको बताइए। कमेंट में सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोशिश आप जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या लिखा हुआ है कि इस साल के अंत तक मेरे पिताजी इस स्कूल में 7 साल से नहीं पढ़ा रहे होंगे। सेंटेंस देखिए काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिएगा कितना आसानी से ये सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले हमको देखना सब्जेक्ट, देखिए क्या है, मेरे पिताजी। क्या लिखोगे, माई फादर। देखते जाइएगा, आपको बहुत आसानी से बनता जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। फिर देखिए यहाँ पे भी विल लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आया वी में नहीं है ये, तो विल नॉट हैव बीन लिख देंगे हम। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाना का मीन्स होता है टीच। टीच का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा, टीचिंग। उसके बाद किसी आप देख लिखा टीचिंग इस स्कूल में, तो लिखोगे टीचिंग इन दिस स्कूल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है, देखिए टाइम। टाइम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 साल से। 7 साल से क्या, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इस वजह से इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, फॉर 7 ईयर्स। इसके बाद देखिए एक और टाइम बचा, इस साल के अंत तक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तक लिखा है, तक के लिए मैंने क्या बोला, बाई लिखी। देखिए मैं यहीं से लिख देता हूँ, बाई इस साल के अंत तक, तो लिखोगे बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन गया कि माई फादर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 7 ईयर्स बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। देखिए सेंटेंस आसानी से बना, लेकिन कितना बड़ा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा हुआ, सीता कल इस समय तक मेरा 4 घंटे से इंतजार नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, सीता, हम लिखेंगे सब्जेक्ट सीता। उसके साथ विल का यूज करेंगे, नॉट हैव बीन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इंतजार करना, और इंतजार करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट। और वेट का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या लिख जाएंगे, लिखेंगे वेटिंग। ठीक है, अब वेटिंग किसका, यहाँ पे लिखा ना मेरा इंतजार, तो वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार हो गया। अब देखिए टाइम लिखा हुआ है 4 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इस वजह से क्या यूज करेंगे, फिर से फॉर यूज करेंगे। देखिए ये फॉर हो गया मेरे लिए, ये फॉर हो गया टाइम को बताने के लिए, जो कि क्या है 4 आवर्स, तो क्या लिखोगे, फॉर 4 आवर्स। उसके बाद अब देखिए यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब ये लिखा हुआ है कल इस समय तक, है ना, इसको लिखने के लिए क्या लिखोगे, तक लिखा है तो बाई लिखोगे, बाई दिस टाइम टुमारो, है ना, दिस टाइम टुमारो। तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम को क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन। उसके बाद आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, उड़ाना, तो उड़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लाई, और फ्लाई का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। तो वी शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग, क्या, पतंग, तो लिखोगे द काइट्स। काइट्स क्यों लिखेंगे, काइट क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए अब जबकि हम उड़ा रहे हैं ना, हम का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा,
जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो एक पतंग भी एक से ज़्यादा ही होंगी। सुबह से टाइम लगाएंगे, सुबह क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, मॉर्निंग। अब एक समय और हमारा बच गया, अगले सोमवार को, तो लिखोगे ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, सेंटेंस देखिए काफ़ी आसानी से बन रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। वी शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग द काइट्स फ्रॉम मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। चलिए अब लास्ट सेंटेंस बचा हमारे वीडियो का, इसको बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब तुम घर पहुंचोगे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, 4 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, लेकिन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, ये 2 पार्ट में सेंटेंस है। तो मैंने क्या बोला कि जो यहाँ से यहाँ तक जो आपको सेंटेंस होता है ये पूरा, इसको बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और जो पहला पार्ट होता है इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको देखिए, ये पहले सेंटेंस इसको बना लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को क्या लिख दोगे आप, आई के साथ क्या यूज होता है, सेल, तो आई सेल, इसलिए फिर नॉट लगाएंगे, हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का मीन्स होता है स्टडी, क्या लिखोगे, स्टडी, उसका आईएनजी फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टडीइंग। तो आई सेल नॉट हैव बीन स्टडीइंग। अब देखिए टाइम 2 घंटे से, तो लिखोगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देखिए फॉर क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे। अब देखिए ये वाला पार्ट का सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे ये सब को बना लेते हैं, जब को हम लोग देंगे इंग्लिश में यहाँ पे व्हेन। उसके बाद क्या हमको लिखना है, तुम घर पहुँचोगे, तो क्या लिखोगे, तुम के लिए लिखोगे यू। अब पहुँचना का मीन्स होता है अराइव, तो आप लिखोगे अराइव। कहाँ पहुँचने की बात हो रही है, घर, तो लिखोगे होम। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना के, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव होम। आई होप यहाँ पे जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान आपका दिन शुभ रखे।